हेलो एवरीवन, कैसे हो सब के सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। आज हम अपने पोलिनोमियल चैप्टर का यानी 9th क्लास का पोलिनोमियल चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। हम ऑलरेडी इस पर 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 को कम्प्लीटली सॉल्व किया था, 2.2 को भी सॉल्व किया था। आई होप आप लोग पिछली क्लासेस का होमवर्क कर आए होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को मैंने होमवर्क के लिए दिया था, जो कि अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के ही थे। ठीक है, वो सारे हो गए होंगे क्योंकि सिंपल ही थे सारे, और उनके सारे एग्जांपल्स भी करा दिए थे। जो टफ क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व किया, डिस्कस कर लिया गया था क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आगे के बारे में, यानी जो कि है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से हम समझते क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, और ऑलरेडी हमें ये आती भी है। रिमाइंडर थ्योरम हमने डिवाइड करना बचपन में सीखा था। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, सीधा सीधा सा ले लेता हूँ। मान लो 5 से डिवाइड करना है या फिर 50 को डिवाइड करना है 3 से, तो किस तरह से डिवाइड करते थे हम? 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 0 आएगा, 6 18 रिमाइंडर 2। अब जब रिमाइंडर हमारा डिवाइडेंड से नीचे चला जाता है तो फिर हम उसको डिवाइड नहीं करते और उसको बोलते थे रिमाइंडर। लेकिन अगर हम बहुत ही ज़्यादा ढीठ प्रवृत्ति के हों तो हम पॉइंट लगा के जीरो जीरो जैसी चीज़ें घुसेड़ के और फिर इसको ज़बरदस्ती सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन हम केवल सिंपल सी बातें करते हैं। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 16 × 3 + 2 = 50। ये एक्सप्रेशन हमने 8th क्लास में देखा था। कैसे? जब हम क्वोशेंट और डिवाइडेंड की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिवाइज़र और एक डिविडेंड होता है, जो भी है ये पता नहीं यार, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। डिवाइज़र या डिविडेंड बोलते हैं इन दोनों की। जब और क्वोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर को जोड़ोगे तो वही डिजिट निकल के आएगी जिसको हम डिवाइड कर रहे थे। डिविडेंड ये होता है, वो डिवाइज़र होता है। ठीक है, जैसे 16 3 48 + 2 यानी आगे ना 50 का 50, इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन का तरीका। और इसी तरह से जैसे हमने, ये तो हो गए हमारी डिजिट यानी न्यूमेरिकल्स को हमने डिवाइड करके देख लिया किस तरह से वो करते हैं। लेकिन अगर पॉलीनोमियल को पॉलीनोमियल से डिवाइड करने की बात है तब कैसे कर रहे होंगे? आज का टॉपिक अपना वही है कि हम एक पॉलीनोमियल को किस तरह से डिवाइड करते हैं किसी और पॉलीनोमियल से। पहली बात गाइस, जब हमने 50 को डिवाइड किया था 6 से, तो वहाँ पर एक कंडीशन थी कि 50 यानी डिविडेंड मस्ट बी ग्रेटर देन डिवाइज़र। 6 से बड़ा ही होना चाहिए। अगर 6 से छोटा होगा तो डिवाइड नहीं होगा, फिर तो सीधा सीधा इससे छोटा जा रहा है, एक भी बार नहीं कटेगा। तो 6 से यानी इस वाले डिजिट से ये वाले डिजिट हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से पॉलीनोमियल में भी हम देखेंगे कि पॉलीनोमियल हमेशा एक पॉलीनोमियल दूसरे पॉलीनोमियल से बड़ा होना चाहिए। बड़ा किसकी टर्म्स में होगा? डिग्री की टर्म्स में। एक पॉलीनोमियल की डिग्री थोड़ी छोटी होगी, दूसरे की डिग्री बड़ी होगी, तभी हम छोटी डिग्री वाले से बड़ी डिग्री वाले को डिवाइड कर सकते हैं। छोटी डिग्री वाले से बड़ी डिग्री वाले को डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है और यहाँ पर बड़ी डिग्री है तो छोटी डिग्री डिवाइड नहीं होगी। समझ रहे हो? छोटी डिग्री डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी किस्मत मेहरबान हो जाए और हमें बहुत ज़्यादा सिंपल केस दे दिया जाए कि दोनों की डिग्री ही बराबर है, यहाँ पर भी वही डिग्री, सेम डिग्री, तो हमारा एक ही स्टेप में एक ही बार करेंगे और हमारा सवाल हो जाएगा सॉल्व। रिमाइंडर उसमें कुछ बचेगा या नहीं बचेगा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम छोटा ही एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा? अगर डिग्री सेम हो, वो वाला एग्जाम्पल, यानी सेम डिग्री वाला क्वेश्चन। डिग्री इसमें मान लिया x + 1 से डिवाइड करो किसको? बोलो 3x + 7 को। इसको हमें डिवाइड करना है x + 1 से, यानी 3x + 7 को डिवाइड करना है x + 1 से। क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? अभी तक हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता थी जो सिंपल सी थी, यानी डिजिट में डिवाइड किया था हमने हमेशा। आज आ गया पॉलीनोमियल का खेल। इसको किस तरह से टैकल करेंगे? क्या मैं इस पूरे में यहाँ पर बताता हूँ। अगर 3 से गुना कर दूँ, सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले वेरिएबल की पावर को सॉल्व करते हैं, उसी का डिवाइड करके, मतलब उसी को देखते हैं कि उसको कैसे काटा जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 3x इसमें से बनाना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी ही होगी, तभी हमारा x वाला वेरिएबल टैकल होगा। क्या चीज़ें बोलती मैंने यहाँ पर? थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आया होगा, ज़रूर आया होगा। अगर ये चीज़ें आज से पहले नहीं पढ़ी हैं तो शांत होकर धीरे से एक गहरी सांस लो। अब ठंडा दिमाग करके सुनना क्या बोली गई ये बात। जो भी हमारा डिविडेंड है यानी बड़ी वाली चीज़, जब हम छोटी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो हम जाएंगे वेरिएबल के पास कि वेरिएबल चाचा आप बात करो,
और सबसे पहले पकड़ेंगे उस वाले वेरिएबल को जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा, यानी जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर तो पावर कितनी है 0, क्योंकि 0 पावर 1 होता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 निकल जाती है। यहाँ पर है पावर 1, तो हम जाएंगे इसके पास कि बताओ भाई आपको क्या चाहिए। ये बोलेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मुझे काट के देखो दे दो आप, बस उतना ही सफिशिएंट है। तो मुझे यानी 3x चाहिए। 3x मांगता, 7 चाहे कुछ भी करो तुम, 7 के साथ काटो या छोड़ो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कंप्लीटली काट के दो। इसमें से अगर हमें 3x बनाना हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन के आएगा 3x + 3। उसने सीधा बोला है कि 7 को छोड़ ही दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता 7 के साथ तुम क्या करते हो, मुझे काटो लेकिन कम्प्लीटली। 3x + 7 3 ये निकल के आया। हमने मल्टीप्लाई किससे की थी 3 से, यानी 3 बार डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब जब इसको माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो पूरी कट ही रही होगी क्योंकि इसकी पहली प्रायोरिटी थी। यहाँ पर क्या आएगा 4 बच जाएगा माइनस करने पर। अब क्या 4 में x है, नहीं है। अगर नहीं है तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे और इसको बोल देंगे रिमाइंडर। अब हमने यहाँ पर क्यों छोड़ा, हमने आगे वाली कंडीशन को नहीं अपनाई कि हम फिर से जाएंगे और बोलेंगे 4 बोलेगा बस मुझे काट दो, सबसे बड़ी पावर का बंदा मैं ही हूँ और फिर तुम भाड़ में जाओ। इसलिए हुआ अगर सेम से ज़्यादा, मतलब इसकी डिग्री से कम हो जाए तो फिर हम आगे नहीं काटेंगे। ध्यान दो, इसकी डिग्री से बड़ी हो, कम बोले था ना, बड़ी हो तो फिर हम आगे नहीं काटेंगे। यहाँ पर डिग्री कितनी है 0, यहाँ पर डिग्री कितनी है 1, तो हम अब आगे नहीं काटेंगे क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री अपने डिवाइज़र से भी नीचे चली गई, तो यानी इसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा गिर गया। इसीलिए मैं बोल रहा था कि छोटी और बड़ी के कॉम्बिनेशन बना के देगा वो। जब एक बार काटोगे उसके बाद भी कुछ ऐसा आएगा जिसको और काटना होगा, फिर उसको काटने के बाद भी ऐसा हो सकता है और कुछ ऐसा आ जाए जिसको और काटना होगा, और इस तरह से उसमें लगातार खेल चलता रहता है। इस तरह के सवाल ज़्यादा आते हैं रेदर देन दिस, क्योंकि ये तो केवल एक स्टेप का खेल है। समझ में आया? अगर ये चीज़ पल्ले नहीं पड़ी है तो वीडियो को रिवाइंड करेंगे और दोबारा से देख लेंगे, भाई हमारा कुछ नहीं जा रहा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमें, और कॉन्सेप्ट आएगा तभी आगे के सवाल आएंगे। मैथ्स में बच्चे फंसते कहाँ पर है, केवल कॉन्सेप्ट में, और वो कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं और उसी की वजह से उनकी बैंड बजती है। और हमारे पास अब तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म ये है, बहुत ही बड़ा बेनिफिट इस प्लेटफॉर्म का ये है कि मास्टर का रिमोट हमारे हाथ में है। अब जब हमारा रिमोट वही तुम्हारे हाथ में है भाई, तो तुम तो हमको आगे पीछे तेज कम कैसे भी कर सकते हो। तो पीछे जाओ, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे। कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है हमारे सर पे कोई गन्नी तान रखी है कि जल्दी से कवर करो, हमको अपनी मर्जी से कवर करना है, लेकिन चबा चबा के खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे, ऐसा खाएंगे कि उस खाए का हमारे शरीर में लगे वो। इसीलिए इसको जाओ, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लो, फ़ायदा आपका ही है। कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आगे के सवाल पल्ले पड़ जाएंगे। भाई कर लेना नोट, कर दिया मैंने रब। छोटी डिग्री बड़ी डिग्री, छोटी डिग्री और बड़ी डिग्री का एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ मैं अभी। इनफैक्ट यू में डिफाइंड एक क्वेश्चन करें, हाँ करते हैं। x + 1 से डिवाइड करना है किसको, 3x² + x - 1, इसको डिवाइड करो। सबसे पहले जो भी हमारी ब्रैकेट ये वाली अंदर वाली डिजिट होती है, हम इसको घटते क्रम में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल में लगा लेंगे। यानी पहले सबसे ज़्यादा पावर वाला, फिर कम पावर वाला, फिर सबसे कम पावर वाला। ठीक है, अब सबसे पावरफुल वाले पर्सन के पास हम जाते हैं, सबसे पावरफुल टर्म के पास। ये कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम x और -1 के साथ क्या करोगे, मुझे कम्प्लीटली डिवाइड करो। अब 3x² बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, x + 1 के साथ क्या मैं 3x से गुना कर दूं, क्योंकि 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, x की x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x², तो बन गया हमारा 3x²। और 3x² का कहना यही था, तो 3x से गुना कर दी जाए। डिवाइड यहाँ पर क्या आएगा 3x² प्लस, जब हम इसकी इसमें करेंगे तो 3x एक यहाँ पर भी आ जाएगा, तो 3x² + 3x ऐसा कुछ आ गया। अब ये तो जाएगी कट क्योंकि इसने बोला था मेरी प्रायोरिटी। यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 2x -1। अब -2x क्या डिग्री देखें हम, डिग्री इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, यानी सेम डिग्री। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा जो यहाँ पर कराया था अभी। ये बोलेगा मुझे -2 मतलब -2x बोलेगा, मुझे काट दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता -1 के साथ आप लोग क्या करते हो। तो अब हम फॉलो करेंगे, ठीक है जनाब आपकी सुनते हैं। क्या मैं x + 1 के साथ ऐसी क्या डिजिट मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -2x मिल जाए। क्या मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जब इसकी इसमें करेंगे तो -2x और इसकी इसमें करेंगे तो -2। आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन आते होंगे जो कि 8th क्लास में हमें ढंग से सिखाए गए थे। अगर ये चीज़ें नहीं आती तो या तो कहीं और से लेक्चर देख लो, वीडियो लेक्चर, या फिर अपने किसी टीचर से परामर्श कर लो
कोई भी अगर जानकार में हो जिससे मिला जा सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए। और अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो फिर या तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दो या फिर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डाल दो कि मुझे लेक्चर चाहिए बिल्कुल बेसिक का। वीडियो की जो भी टाइमिंग है उस टाइमिंग को हम नोट करके बोल देंगे कि उस टाइमिंग वाला लेक्चर चाहिए भाई, तो मैं बना के एक बेसिक लेक्चर डाल दूंगा इसका पूरा, उसमें से जाके हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे जो भी हमारी 8th की चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। ठीक है, -2। अब हमारा -2 से मल्टीप्लाई करने पर आगे हमारी ये चीज़ आई, क्या आई, -2x -2, ये निकल के आया। जब हम इसको घटाएंगे तो ये होएगा प्लस, क्योंकि साइन चेंज होते हैं, ये भी प्लस, ये तो जाएंगे कट, इसमें क्या होगा, अब 2 तो हो गया प्लस का, ये है माइनस का, प्लस माइनस 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 हो गया, 2 में से 1 गया, क्या बचा 1। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव, बड़ी डिजिट किसकी है, पॉजिटिव की, तो इसलिए पॉजिटिव। अब हम क्या आगे डिवाइड करेंगे, आगे डिवाइड करने की हिम्मत है हमारी, औकात है क्या। यहाँ पर डिग्री दिख रही है 0 आ गई और यहाँ पर डिग्री दिख रही है 1 है, तो कैसे करेंगे डिवाइड, नहीं कर सकते ना, बस इसलिए यहीं पर रुक जाएंगे। आई होप आपको ये पल्ले पड़ा होगा, नहीं पड़ा तो दोबारा से देख सकते हैं हम, हमारा रिमोट हुआ तो भैया आपके हाथ में है, इसलिए जाओ रिवाइंड करो, ढंग से समझो और जब तक समझ में आना जाए दोबारा देखते रहो। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, चलो इसकी मैं थोड़ी बात बताता हूँ। क्या हमने जब 50 का एग्जाम्पल लिया था वहाँ पर जब 6 से डिवाइड किया था यहाँ पर 12 आया था, सॉरी 3 से डिवाइड किया था 12 36 16 आया था, 16 यहाँ पर क्या आया था 3 2 0 1 8 2, इस तरह से आया था। क्या हमने ये देखा था 50 बराबर 3 × 16 + 2। इसको मैं एक चीज़ नाम से लिखूँ, इनके किस तरह से नाम होते हैं इनके, डिवाइज़र या डिविडेंड बोलते हैं इसे, डिविडेंड यानी डिवाइड होने वाला। डिविडेंड देखो मेरे को भी एक ट्रिक मिल गई, किस तरह से हम याद कर सकते हैं, डिविडेंड, डेंड बोल रहा है यानी डिवाइड होने वाला, खुद डिवाइड होने वाला कौन है 50, बराबर क्वोशेंट, QUOTIENT, क्वोशेंट बोलते हैं हम इसको, क्यों, इनटू में मल्टीप्लाई कर दो, किसकी 16 से मल्टीप्लाई करनी, 16 तो अपना क्वोशेंट होगा, आगे पीछे हो सकता है मल्टीप्लाई में, इनटू डिवाइज़र, और हमने प्लस क्या कर रखा था 2 प्लस रिमाइंडर। इस तरह से हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है। ये हमारा जो डिवाइड करते हैं हम उसका रूल है, इसी तरह से हमारी वैल्यू काम कर रही होती है। ये फंक्शनिंग है मैथ इसकी डिवाइड की। डिविडेंड की वैल्यू क्या बराबर होती है, क्वोशेंट इंटू डिवाइज़र गुना कर दो और अगर कुछ बचा हुआ है तो उसको जोड़ दो। अगर मान लो यहाँ पर 48 होता जो कि कम्प्लीटली कट जाता तो रिमाइंडर क्या आता है यहाँ पर 0, तो रिमाइंडर के तौर पर हम 0 प्लस कर देते हैं। समझ रहे हो, ये हमारी बेसिक वो है जनरल तरीका है जिससे हम डिवाइड को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चीज़ केवल इस वाले डिवाइड में नहीं, पॉलीनोमियल के डिवाइड में भी वैलिड है। ठीक है, नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे, करते हैं सवाल प्रैक्टिस। डिफरेंट डिग्री का भी हमने सवाल देख लिया, सेम डिग्री का भी हमने सवाल देख लिया। अब हम थोड़े आगे बढ़ते हुए देखते हैं आगे अपनी किताब क्या बोलती है। आगे अपनी किताब ने एक और सवाल बोल दिया, और सवाल क्या बोला गया है, एग्जाम्पल नंबर 5 बोल दिया, 7 बोल दिया। एग्जाम्पल नंबर 7 बोलता है कि डिवाइड करो, डिवाइड द पॉलीनोमियल, कौन सा पॉलीनोमियल, 3x⁴ - 4x³ - 3x, 4x³ - 3x - 1 को डिवाइड करो, रूट नहीं करो, डिवाइड करो, तो आदत गंदी, x - 1 से, और कैलकुलेट करो क्या निकल के आता है। क्या हम पहले x⁴ के पास जाएंगे, x⁴ कहेगा कि भाई मुझे बना के दे दो, इसमें से मल्टीप्लाई कुछ भी ऐसा करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बचे हुए के साथ आप क्या करते हो। ठीक है, हम बोलेंगे जी जनाब आपको वही देंगे जो आपको चाहिए, और किससे गुना करें कि 3x⁴ बन जाए। सबसे पहले ये चीज़ देखो क्या है हमारे पास, x⁴ क्या हमें बनाना है ये, तो इसमें से x⁴ घटा दो केवल, यानी 3x⁴ बचा, और इसी से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी वैल्यू बन के आ जाएगी। और ये प्रैक्टिस से ही निकल के आती है कि किस तरह से क्या बनाना है। मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 3x⁴ बन गया सेम, माइनस 3x⁴, ये भी तो आया साथ के साथ, लिख देंगे इसको 3x⁴ - 3x3। जब सॉल्व करेंगे ये दोनों तो गए कट, यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन ऑपोजिट होते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और क्या बचेगा x³ केवल 1, क्योंकि 4 में से 3 गए। अब साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट क्या है 4 क्या है माइनस का, माइनस अगले डिजिट को उतारेंगे 3x। फिर से ये बोलेगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम 3x के साथ क्या करते हो, मुझे तो बस मुझे बना के दो, यानी x - 1 से ये बोल रहा होगा, यानी x³ बना के दो। क्या इस बार हम यहाँ पर
माइनस का एक्स क्यूब बनाना है तो माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले, माइनस के एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर निकल के आ गया। वही चीज़ डाल देंगे और हाँ वो वाली वैल्यूज़ भी तो लिखनी थी हमें ऊपर। 3x की पावर 3 से गुना किया था हमने सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने गुना किया है माइनस के एक्स स्क्वायर से, तो क्या निकल के आया, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये कट गए, यहाँ पर साइन होंगे ऑपोजिट। अब दोनों की डिग्री जो है यहाँ पर हम काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते, मैंने थोड़ी देर पहले जब प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया था सबसे पहले, तो वहीं पर बोला था कि जब भी हम ऐसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो देखते हैं वेरिएबल की पावर। अगर वेरिएबल की पावर सेम है तभी हम प्लस या माइनस करते हैं, और अगर दोनों सेम नहीं है तो फिर ना हम प्लस करेंगे ना हम माइनस करेंगे। यहाँ पर हमने दोनों को देखा, दोनों की पावर डिफरेंट मिली हमें। अब जब पावर डिफरेंट है तो इसमें कर नहीं सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते ना ऐड कर सकते, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे जैसे इनके साइन है, माइनस का 3x और माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसके पास जाएंगे तो ये बोलेगा भाई सुनो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसके साथ क्या करते हो, मुझे तो बस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बना के दो। तो यानी यहाँ पर क्या मैं माइनस एक्स से गुना कर दूँ, क्या माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस का मार कर चलना बंद, प्लस का एक्स बन जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, और यहाँ पर कुछ बना ही नहीं तो इसको भी ऐसे लिख दो, जीरो लिख देते हैं इसके साथ एक और, क्या फ़र्क पड़ता है। ये दोनों तो गए कट, किससे गुना की थी, माइनस के एक्स से। बचा क्या, यहाँ पर माइनस 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 प्लस, तो 4x माइनस का, और माइनस का आ गया 1। अब हम जब इसके पास जाएंगे तो 4x कहेगा अब भाई गुंडिया बाहू मैं हूँ, यानी डॉन इस वक्त मैं हूँ, मेरी सुनो, मुझे बना के दो, फ़र्क नहीं पड़ता -1 के साथ क्या करते हो। तो क्या मैं यहाँ पर -4 से गुना कर दूँ, क्या ये बना, क्या प्लस का 4 बना, क्या -4x + 4 बना। जब काटेंगे तो ये जाएगा कट, और माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का 5 अपना रिमाइंडर बच गया। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड। एग्जाम्पल नंबर 7 को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब मैं तुम्हें अगर 50 सवाल बोर्ड पे करा दूं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम ये सीख जाओगे। जब तक अनटिल एंड अनलेस तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ें पल्ले नहीं पड़ेंगी। मैथ्स है यार, प्रैक्टिस मांगती है और लॉजिक समझना मांगती है, इसके सिवा इसको और कुछ भी नहीं चाहिए। ना कोई दोस्त, ना कोई मित्र, ना कोई सखा, ना बंधु। ठीक है, इसको अगर मैं वैसे वाली फॉर्म में लिखूं जो भी डिवाइडर और रिमाइंडर की फॉर्म में लिखी थी, तो ऐसे लिख सकते हैं 3x की पावर 4 - 4x क्यूब - 3x - 1 बराबर x - 1 की मल्टीप्लीकेशन कर दो, किसके साथ, क्वोशेंट के साथ, 3x 3 - x स्क्वायर - x, और माइनस में 4 भी तो आएगा लास्ट में, माइनस के 4 से भी तो मल्टीप्लाई की थी, और साथ के साथ रिमाइंडर को कर दो प्लस, जो कि है माइनस का 5, माइनस का कर दो 5। ये होगा अपना सॉल्यूशन, इसका जनरल टर्म वाला सॉल्यूशन। समझ रहे हो। इसके साथ हमारे एग्जाम्पल भी हो गए हैं ख़त्म। फिर हमने रिमाइंडर थ्योरम को भी काफ़ी हद तक लिया है कवर कर। अब हमारी आएगी एक्सरसाइज 2.3। वीडियो की टाइम देखते हैं कितना हो गया है, 22 मिनट। कराई जा सकती है एक्सरसाइज, फटाक से नोट करो और स्पीड से चलते हैं। अब मैं कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी आपको इतने अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर अब भी कोई दिक्कत आ रही है तो जाओ, बैक करके जाओ, वहाँ पर जाके दोबारा से सॉल्यूशन को रिपीटेड वे में देखो, क्योंकि बार बार मेरे समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब अगर लाइव मतलब फेस टू फेस फिजिकल क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास होती, तो वहाँ पर ये है कि एक बार मैंने बोल दिया वो ख़त्म, और तुम्हारे कानों में तुमने सुना नहीं सुना तो मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा। यहाँ पर तो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड जाओ और जाके दोबारा देखो। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, वीडियो में मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। किसी ने भी खोपड़ी पे बंदूक नहीं तान रखी, अगर तान भी रखी है तो उसको बोलो भाई रुक जा, मुझे सिलेबस पूरा कवर करने से मतलब नहीं है, मुझे जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ जाए। हमारे साथ यही दिक्कत होती है, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स की स्ट्रेटजी यही होती है कि वो पूरा सिलेबस नहीं कवर करते। बहुत सारे सिनेरियो में वो जो कवर करते हैं उसको अच्छे से कवर करते हैं कि वो सारा उनको आता है। अब चाहे वो 100% सिलेबस कवर करें तो उन्हें 100% आता है, और 90% सिलेबस करें तो उन्हें 90% ही आता है, और कंप्लीटली आता है, वो चाहे कोई भी पूछ ले। और अगर तुम पूरा सिलेबस कवर कर लोगे और तुम्हें आता कुछ भी नहीं तो क्या फ़ायदा है ऐसे सिलेबस कवर करने का। नंबर तो तुम्हें जब भी 0 बटा सन्नाटा मिलेंगे। समझ रहे हो ना। चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है 2.3। 2.3 के पहले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन लेंगे जिसको भी सबसे मुश्किल कह दिया जाए। लास्ट वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है x + पाई से डिवाइड करो किसको, x क्यूब + 3x स्क्वायर + 3x + 1 से।
डिवाइड करो और डिवाइड करके इसको सॉल्व करके बताओ। क्या मैं इसके पास गया तो इसने बोला मुझे तो x की पावर 3 बना के दो, इसके अगर मैं एक्स स्क्वायर में गुना करता हूँ तो x की पावर 3 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर में गुना करूँ एक्स क्यूब प्लस पाई एक्स स्क्वायर। भाई ज़बरदस्ती का मेहमान आ गया इस बार, पाई एक्स स्क्वायर। ये गया कटने के बाद इसकी बारी आई तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या हैं, कोफिशिएंट सेम, तो ये हो रहे होंगे सब्ट्रैक्ट या माइनस। कैसे लिख सकते हैं इसको, 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पर हम ज़्यादा चुलबाजी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है और कांस्टेंट से पंगे लेना इज़ नॉट खतरे से खाली। तो इसको अब हम जब बोलेंगे कि 3x स्क्वायर बना के दो तो इसमें बोलेगा 3 से x से गुना कर दो, 3x से गुना करने पर क्या बनेगा 3x स्क्वायर और इसमें गुना करेंगे तो 6 पाई एक्स प्लस का। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा कट, यहाँ पर क्या बचा माइनस का पाई एक्स स्क्वायर, ढंग से देखना इस सवाल को, प्लस का 3x, साइन अपोजिट होते हैं तो अब ये क्या होगा माइनस का 6 पाई एक्स भी तो बचेगा, ये भी बचा। अब जब हम दोबारा इसके पास जाएंगे तो ये बोलेगा भाई मेरी सुनो एक्स स्क्वायर मैं हूँ, मेरी ज़्यादा पावर है तो माइनस पाई एक्स से गुना कर दो। गुना करने पर क्या आएगा माइनस का पाई एक्स स्क्वायर, पाई कितना हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर एक्स। देखना क्या खिचड़ी पकेगी, प्लस ये गया कट, यहाँ पे प्लस हो जाएगा एक्स तो 3x माइनस प्लस पाई स्क्वायर एक्स माइनस 6 पाई एक्स। अब जब हम इसके पास जाएंगे तो ये इसमें से किसी को भी ले सकते हो, ऊपर से +1 भी उतर जाएगा, यहाँ पर उतरा था 3x और यहाँ पर उतर जाएगा 1 भी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में अपनी आ जाएगी नानी याद। करते हैं सॉल्व, फिर भी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 3x को टैकल करते हैं तो यानी इसमें 3 लगा दो, 3 लगाने से क्या होगा 3x अपना टैकल हो जाएगा, 3x और ये क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस 3 पाई, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, और 0 0 ये माइनस ये कट जाएंगे, ये माइनस क्या बचा पाई स्क्वायर एक्स माइनस 6 पाई एक्स प्लस 1 माइनस का 3 पाई और आ गया इस बार। अब हम पाई स्क्वायर एक्स को टैकल करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, पाई स्क्वायर से, तो क्या आएगा पाई स्क्वायर एक्स प्लस पाई क्यूब, ये चीज़ कट जाएगी, क्या आएगा इस बार माइनस का 6 पाई एक्स प्लस 1 माइनस 3 पाई माइनस पाई क्यूब। अब इसको पाई एक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम 6 पाई एक्स को तो माइनस 6 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बार सवाल ख़त्म, 6 पाई एक्स और इसकी जब इसमें गुना होगी तो माइनस का 6 पाई एक्स स्क्वायर, 6 पाई स्क्वायर सॉरी 6 पाई स्क्वायर, अरे अभी तो स्क्वायर भी था यार, अच्छा स्क्वायर ख़त्म हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, बचने वाले रिमाइंडर को मैं इधर लिख देता हूँ रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर होगा क्योंकि क्यों होगा रिमाइंडर, सारी एक्स वाली वैल्यू कट के जा चुकी हैं इसमें से, तो क्या बचा अपना 1 माइनस 3 पाई माइनस पाई क्यूब प्लस 6 पाई स्क्वायर, क्योंकि इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना रिमाइंडर। और ये था अपना सबसे क्रिटिकल सा क्वेश्चन इस वाले केस में। हमारी एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे जो मुश्किल वाला केस था वो मैंने करा दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, और क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इज ए फैक्टर ऑफ दिस। चलो बातें करते हैं इनके बारे में भी, फटाक से नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अरे यार एक बार टैली तो कर लेते हैं इसको कि सही है भी आया अपना या हमने गलत कर दिया है। 2.3 क्या हमारा माइनस का पाई क्यूब आ रहा है प्लस का 3 पाई स्क्वायर आ रहा है, 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 आ रही हैं सारी चीज़ें, लेकिन 3 पाई गलत आ रहा है, 3 पाई इसने गलत दे रखा है आंसर में, हमने सही किया। ठीक है, और होगी तो एक सिली मिस्टेक हो रही होगी, उसको चेक कर लेंगे आप लोग। बस एक कांस्टेंट की प्लस माइनस की मिस्टेक होगी, छोटी बहुत होगी भी तो कहीं, और आँख खोल के अपनी तरफ से पहले खुद ट्राई करना हर क्वेश्चन को। मैं हर वीडियो में एक ही चीज़ को बार बार बोलता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को मेरे लिखने के बाद और मेरे सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व करके देखो, तभी तुम्हारी गलतियाँ निकलेंगी तो हम उनको सही कर सकते हैं। और अगर गलतियाँ ही नहीं पता तो सॉल्व क्या करेंगे, बाबा जी का ठुल्लू। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है x माइनस ए से डिवाइड करो किसको, डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, डिवाइड करने के लिए क्या दिया है x क्यूब
माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए प्लस 6x माइनस ए, क्या मैं इसको एक्स क्यूब बनाने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, ये माइनस ये प्लस होगा, ये दोनों भी कट गए क्योंकि अपने आप ही बन गए, ये कट ही गया। अब क्या बचा अपना 6x उतार लेंगे माइनस का a, ये भी उतर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस के 6 से, तो प्लस 6 से माइनस का 6 से, जब इसको काटेंगे तो ये कट गया पूरा, ये होगा प्लस का, तो प्लस का 5 ये अपना रिमाइंडर आ रहा होगा। इतना छोटू सा है क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, अब हम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं लेकिन मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है, हमने तो सिंपल डिवीजन मेथड ही देखा है। रिमाइंडर थ्योरम लगती है एक जगह पर, कंडीशन नोट करना, पहली कंडीशन, जो डिविडेंड होता है डिवाइज़र होता है, अगर लीनियर है, लीनियर पोलिनोमियल है तो हम इसको लगा सकते हैं। अब लीनियर पोलिनोमियल मतलब उसकी डिग्री +1 होनी चाहिए तो हम इसको लगा सकते हैं। और इसको किस तरह से लगाते हैं उसकी भी एप्लीकेशन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन उठाते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में से, जो एग्जाम्पल नंबर 7 ही हमने किया था, वो था x-1 से डिवाइड किया था किसको, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। जो रिमाइंडर थ्योरम होती है इससे हमें ना क्वोशिएंट के बारे में पता चलता ना डिवाइड के अंदर क्या हुआ है उसके बारे में पता चलता, हमें मिलता है तो क्या, डायरेक्टली जिसकी ये थ्योरम है रिमाइंडर, यानी सीधा सीधा हमारे हाथ में रिमाइंडर दे देगा कि ये लो रिमाइंडर, और बस इतना ही है और बात खत्म। मेरा काम है, नाम है रिमाइंडर थ्योरम, मैं अपने नाम अनुसार रिमाइंडर तुम्हें दे दूंगा। रिमाइंडर किस तरह से देता है, पहली बात डिवाइज़र लीनियर होना चाहिए, मस्ट बी लीनियर, ये इसकी कंडीशन है, मस्ट बी लीनियर, ये इसकी कंडीशन हो गई। अब क्या हम इसमें देखेंगे, अपना डिवाइज़र लीनियर है, जी हाँ, अगर लीनियर है तो इसके 0 निकालो, 0 क्या आएगी, इसको 0 से इक्वल कर दो, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम पॉलीन्यूमल की 1 पर वैल्यू निकालेंगे, जो ये हमारा पॉलीन्यूमल है इसकी, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा रिमाइंडर होती है। जैसे 3 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, सॉल्व करेंगे 3 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 1, 3 से 3 कटा तो क्या आया माइनस का 3। क्या यही हमारा रिमाइंडर आ रहा था उस केस में, अरे यार स्क्वायर लगाना भूल गया, x की पावर 4, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1 x प्लस 1, ठीक है सही आया, x की वैल्यू 1 डाली 1, ये क्या हुआ माइनस, माइनस का माइनस, माइनस 4 और माइनस 3 क्या होगा -7, और ये हुआ 4, तो कितना आएगा माइनस का 3। क्या माइनस की गड़बड़ हो रखी है साइन में, अरे ये माइनस का है, वही तो बुढ़ापा आता जा रहा है धीरे धीरे। माइनस का उधर होगा 1। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करेंगे, 7 में से जाएंगे कितने, 7 और 8 में से गए 3, तो माइनस का 5। और जब हमने लॉन्ग डिवीज़न किया था तो अपनी कॉपी के पन्ने पलटो, वहाँ पर -5 ही रिमाइंडर मिला था। इस तरह से हम अपना डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। ये है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। पहली बात, ये कभी भी क्वोशिएंट के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगी, तुम्हारे हाथ में सीधा दे देगी रिमाइंडर को थमा के। दूसरी बात, डिवाइज़र जो है वो मस्ट बी लीनियर, यानी उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए तभी ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड भी नहीं है, ठीक है। अब ये मैंने क्यों सिखाई थी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3 है, उसमें हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसको यूज़ करके हमने एक भी सवाल नहीं किया। ये सिंपल है, इसलिए मैंने आपको लॉन्ग डिवीज़न वाला मेथड बताया था, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। चेक, तीसरा जो सवाल है वो बोलता है चेक वेदर, कौन सा वेदर, 7 + 3x डिवाइड्स अपना इसको इज़ ए फैक्टर ऑफ x3 + 7x, यही है क्या, 3x3 + 7x इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस। मैंने बोला था फैक्टर किसको बोलते हैं, जब इसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम इसको बोलेंगे ये इसका फैक्टर है। अब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, पहले तो फैक्टर की कंडीशन क्या हो गई, फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर को कैसे चेक कर सकते हैं हम, रिमाइंडर थ्योरम से लगाएंगे। यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन है, कंडीशन देखेंगे पहले, लीनियर एक्सप्रेशन है तो लगाया जा सकता है, यानी 7 + 3x को 0 से बराबर करेंगे तो 3x बराबर -7, x की वैल्यू कितनी आएगी -7/3। अब हम पॉलीन्यूमल
कौन सा जो हमारा पॉलिनोमियल क्या है 3x की पावर 3 प्लस 7x। इसमें पॉलिनोमियल -7/3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। अगर ये वैल्यू 0 आती है तो हमारा सवाल सही है, अदरवाइज़ हम गलत हैं। कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में। अरे यार सीधा सीधे देख लो, नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब 3 इंटू -7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3 प्लस नहीं, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 49/3, 3 से 3 कट जाएगा 49, और ये माइनस से माइनस कटा, एक माइनस बचेगा, तो माइनस का तो ये हो गया, क्या हो गया 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 9, 7 जा 63, 3 6 और 49, 7 4 जा 28 और 6 34, 343/9 माइनस 49/3। क्या दिख रहे हैं? दोनों माइनस के हैं, आपस में प्लस होने के बाद कुछ माइनस की डिजिट आएगी। जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर देख रहे थे हम? 3x की पावर 3 प्लस 7x, इसका ये फैक्टर नहीं है। तो इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी फिनिश। आज की वीडियो में हमने बहुत सारी और बहुत मस्त मस्त बातें की। हमने रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ा, हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी पढ़ा, और इसी तरह से हम सॉल्व करते करते हमने एग्जाम्पल्स को भी देख लिया और अपनी एक्सरसाइज 2.3 भी ख़त्म कर दी। तो जो भी इसमें होमवर्क हमें गिवन है उसको हम अगली क्लास में करके आएंगे। इस क्लास को, अगली क्लास को देखने से पहले इस क्लास को एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे। इसके साथ होता है हमारा लेक्चर नंबर 3। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें। बाय बाय गाइस।